बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। राउत के घर पर ईडी के 10 से 12 ऐसे अधिकारी हैं जो मौजूद बताए जा रहे हैं। पात्रा चौल से जुड़े कागजों को लेकर जांच हो रही है। राउत के अकाउंट में 55 लाख डालने को लेकर जांच हो रही है। वर्षा राउत के अकाउंट से भी जो पैसे ट्रांसफर हुए थे 55 लाख, उसको लेकर जांच कर रही है ईडी। ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, पात्रा चौल मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत से पूछताछ हो रही है। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में ये एक्शन लिया जा रहा है। संजय राउत को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। पात्रा चौल केस में ईडी की रेड जारी है। 2 और जगहों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 10 से 12 अधिकारी संजय राउत के घर मौजूद बताए जा रहे हैं। पात्रा चौल से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं वो खंगाल रही है ईडी की टीम। साथ ही राउत के अकाउंट में 55 लाख डालने को लेकर जांच हो रही है। संजय राउत के घर तो सुबह 6:30 बजे पहुंची गई थी ईडी की टीम, लेकिन 2 और जगह पर ईडी की रेड अभी भी जारी है। संजय राउत के अलावा 2 और जगह पर ईडी की टीम पहुंची है। ऐसे में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो संजय राउत के घर मौजूद है। घर के बाहर प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा है और वो केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। संजय राउत सुबह से एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाला साहब की कसम मैं खाता हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पात्रा चौल घोटाले का जो मामला है उसको लेकर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी का कहना यह है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। लाइव तस्वीरें संजय राउत अपने घर के बाहर, घर की खिड़की से हाथ ऊपर उठाकर जो कार्यकर्ता वाहन है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मजबूत रहिएगा। और नारेबाजी की आवाज लगातार सुनने को मिल रही है। जो शिवसेना कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। सुजाता द्विवेदी जो कि सुबह से एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है। सुजाता की रिपोर्ट देखिए। पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। इस समय मैं संजय राउत के निवास मैत्री के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भारी मात्रा में शिव सैनिक भी जमा हुए हैं। साथ ही जो है पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद है। पूरी सिक्योरिटी के बीच जो है यहां पर शिव सैनिकों द्वारा प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1034 करोड़ का जो ये पात्रा चौल का घोटाला उभर कर सामने आया है, उसके बाद से ही ईडी जो है इस मामले में काफी ज्यादा शिकंजा कस ली है। साथ ही इस मामले के पड़ताल तक जाने के लिए यहाँ के साथ साथ और भी कई जगहों पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई लोकेशंस पर जो है ये जारी है। इस समय यहाँ पर शिव सैनिक जो है नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुछ ऐसे शिव सैनिक भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो ईडी कर रही है वो एक तरीके से जो है 1034 करोड़ का जो मामला सामने आया है, तो एक तरीके से आप क्या बोलेंगे? संजय राउत बोल रहे हैं कि उनका किसी भी तरीके से हाथ नहीं है इस मामले में। संजय राउत जो बोल रहे हैं वो भी बात आपने देखी है, लेकिन आपने जो पात्रा वाला चाल का जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर संजय राउत साहब का कहां पर नाम है क्या। ये तो आरोप लगा के दबाव तंत्र चलाने का ये काम चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रवीण राउत जो उनके भाई है, उनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए गए थे। देखो बात सुनो, उनके भाई नहीं है, आप पूरी जानकारी लो। प्रवीण राउत साहब उनके भाई नहीं है, तो इसके लिए अगर मेरा कोई मेरे साथ में, इसका मतलब वो मेरा साथ नहीं है। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में सब जन, किसी मोदी जी के साथ भी इनका फोटो निकाला आपने देखा हुआ है, अमित शाह जी के साथ में भी इनका फोटो निकाला हुआ देखा है, तो उनके साथ अमित शाह जी का और मोदी जी का संबंध है। तो इस तरह से अगर किसी के ऊपर एलिगेशन करना ठीक नहीं है। आप क्या बोलेंगे? आज आप यहाँ पर जो है उनके समर्थन में आए हैं, एक तरीके से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, जो भी भाजपा के विरुद्ध बोलेगा उसका आवाज दबा दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे संजय राउत साहब है, जो आप लगातार देख रहे होंगे, हमारे छूट के जो 50 आमदार जो यहाँ से गद्दारी करके गए, उनके विरुद्ध में भी एक ही आदमी जो बोल रहे थे वो संजय राउत है, और आज भी वही बोल रहे हैं। इनकी आवाज दबाने के लिए भाजपा ईडी की इस्तेमाल कर रही है, और अगर यही करते रहे तो लोकशाही यहाँ से खत्म हो जाएगी। आपने सुना, ये जो है शिव सैनिक के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है नाम जोड़ दिया जाए, इससे ये साबित नहीं होता कि संजय राउत भी इस मामले के हिस्सा है। एक तरीके से संजय राउत भी लगातार ट्वीट करके ये बताना चाह रहे हैं, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे का कसम खाकर ये बता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से कभी कुछ गलत नहीं किया है और वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। हालांकि ये दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले 4 समन भेजे गए थे संजय राउत को, जिसमें से वो बस एक समन में जो है सामने
सामने आए थे, पेश हुए थे ईडी के सामने। उसके बाद से 3 समन में जो है उन्होंने कुछ ना कुछ कारण देकर जो है वो नहीं गए इस समन के सामने। ऐसे में ईडी जो है अब अपनी कार्यवाही करने में जो है तेज नजर आ रही है। साथ ही संजय राउत के घर पे जो है सुबह 6:30 बजे से मौजूद है, करीब 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है इस पर और कुछ ज्यादा जानकारी का जो है वेट किया जा रहा है कि आखिर संजय राउत और वर्षा राउत पर आगे की क्या कार्यवाही होगी, ईडी किस तरीके से जो है इस मामले में आगे कदम उठाती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। FSI वाढवून त्यांच्याकडून भरपूर पैसे घेऊन त्यांनी कामं केलेले आहे। भ्रष्टाचार केला नाही तर डर कायचा आहे, चोरी केली नाही तर भीती कशाची आहे? आग लागली तेव्हाच तर धुवा उठला। तर मला वाटते हा इन्क्वायरी नंतर आणि हे काय म्हणताय की केंद्र सरकार पॉवरचा दुरुपयोग करत आहे। पॉवरचा दुरुपयोग तर आपण लोकांनी केला, उद्धव ठाकरेजींनी केलं, संजय राऊतजींनी केला, जे खुलेआम एक महिलाला 20 फूट गड्ड्यामध्ये गाडण्याचा भाषा करत होते। आणि माझ्यासारखी व्यक्तीला हनुमान चालीसा वाचन म्हणून 124 एडिशन 153 हे सगळे कलम मला मागे लावले। आणि 2 दिवस आधी जे क्लिप आपण पाहिली, ऑडिओ क्लिप, त्याच्यामध्ये एक महिलासोबत एवढे बदतमीजीने एवढी शिव्यागाळ करून त्यांच्याशी बोलत होते। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं संजय राउत आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देख रहे थे। संजय राउत के घर के बाहर से रिपोर्ट थी जिसमें तमाम शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर मौजूद थे। लगातार सुबह से ही उनके घर के बाहर डटे हुए हैं शिवसेना के कार्यकर्ता, और साथ ही नवनीत राणा को अभी आप सुन रहे थे जो लगातार संजय राउत पर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। हनुमान चालीसा का मामला आपको याद होगा, जिसको लेकर लगातार वो शिवसेना और संजय राउत हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुजाता, 2 और ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है, ईडी के अधिकारी जो है वो पहुंच गए हैं, और संजय राउत के घर पे तो ईडी के अधिकारी मौजूद हैं ही। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी जानकारी जो ये मिल रही है कि जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो संजय राउत को लेकर अब ईडी के दफ्तर की तरफ रवाना हो सकते हैं। एक तरफ जहां ईडी के दफ्तर के बाहर भी जो है काफी ज्यादा इंतजामात लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर भी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है। ऐसे में ये गेट से नहीं, जो दूसरा गेट है मैत्री बंगलो के दूसरे साइड, वहां से जो है संजय राउत को ईडी के ऑफिशियल्स लेकर ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। वहां पर उनसे आगे की पूछताछ होगी, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ जहाँ शिव सैनिक लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं संजय राउत के सपोर्ट में। सुजाता, तस्वीरें दिखाइए। बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पर ये लोग अब शाम तक ऐसे ही धरना करने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि अगर हम आपको आगे की थोड़ी तस्वीरें बताएं तो करीब 100 से ज्यादा लोग जो है शिव सैनिक यहाँ पर मौजूद है, और एक तरीके से जो है लोग काफी ज्यादा बयानबाजी साथ ही नारेबाजी जो है वो चल रही है। कई सारे ऐसे शिव सैनिक है जो बोल रहे हैं कि संजय राउत की कोई गलती नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। साथ ही ईडी की जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें संजय राउत की किसी भी तरीके से कोई हाथ नहीं है। इतना एक बात बताइए, सुजाता एक बात बताइए, सुबह से यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर जमे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है। उधर ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हंगामा और बवाल होने की आशंका जताई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी। अब जब सुबह 6:30 बजे से ईडी के अधिकारी घर पर हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या खबर यह भी कि हिरासत में लिए जा सकते हैं संजय राउत, और क्या कोई ऐसे सबूत भी हाथ लगे हैं क्या ईडी के? जी देखिए, ऐसा ही बताया जा रहा है कि जब ईडी की जो भी अफसर है वो यहाँ पर करीब 10 से 12 अफसर मौजूद है, सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर वो जो है क्वेश्चनिंग चालू है संजय राउत से। खबर यही बताई जा रही है कि उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है, जो मोड़ ले रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी के बाद जो ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ईडी के दफ्तर ले जाकर फिर उनसे वहां पर पूछताछ की जा सकती है। साथ ही वर्षा राउत से भी जो है बातचीत चल रही है, उनसे भी जो है पूछताछ चल रहा है कि आखिर इस मामले में
उन्हें क्या क्या पता है, क्या कुछ जो है उनसे पूछा जा सकता है, क्या कुछ जो बात है उनसे जानकारी ली जा रही है। खबर तो यही आ रही है कि इस समय संजय राउत अंदर मौजूद है, साथ ही जो है ईडी के जो भी उनके ऑफिसर्स है वो उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जो है पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है मामला इसमें सामने आ रहा है, क्या कुछ पता लगाया जा सकता है। ज्यादा तस्वीरें आप दिखाते रहिए और साथ ही बताते रहिए, क्योंकि आपसे समझना ये भी चाहेंगे, इससे पहले भी उनको 3 बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं पहुंचे, सिर्फ एक बार ही वो पहुंचे थे ईडी के सामने। लेकिन क्या इसको ये मान लिया जाए और क्या ईडी के अधिकारी ऐसा मान रहे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और शायद ऐसा मान लेने पर या फिर जो जवाब चाहते हैं ईडी के अधिकारी और जिस तरह का जवाब उन्हें देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, तो क्या आज संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हिरासत में लिया जा सकता है या गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जो है यहाँ पर जब से ये ईडी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, एक कारण ये भी है कि पहले जो है 4 समन्स भेजे जा चुके हैं संजय राउत को। ऐसे में एक जो दूसरा समन उन्हें भेजा गया था उसमें तो वो गए थे, लेकिन जो बाकी के 3 समन है उसमें वो जो है उन्हें शो अप नहीं किया। ये कारण है कि जब पहली बार वो गए, दूसरी बार जब बाकी के अगली 2 बार उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि उनके रैलीज और ऐसे कई सारे और कारण है जिस वजह से वो नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं ये कारण बन गया कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो सीधा यहाँ पर उनके घर पर ही आ गए और यहाँ पर उनसे पूछताछ करने लगे। एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से जो 100 करोड़ का रकम भेजा गया है प्रवीण राउत के अकाउंट में, उसमें बेनिफिशियरी का जो नाम मेंशन्ड है वो संजय राउत का है। साथ ही दादर में जो फ्लैट खरीदा गया 50 लाख का, उसमें भी जो है वर्षा राउत के नाम पर उसे खरीदा गया है, जिस वजह से हालांकि जब से ईडी की प्रोब शुरू हुई तो वो जो पैसे थे उसे वापस लौटा दिए गए थे उसी अकाउंट में। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों जो है इस तरीके से उनका नाम उसमें आया और क्यों ये पैसे जो है वर्षा राउत के अकाउंट में आए। संजय राउत के घर यानी कि मैत्री के ठीक बाहर से आप लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, सुबह से एक तस्वीर पहुंचा रही हैं सुजाता। यहाँ महिला कार्यकर्ता भी अच्छी खासी तादाद में है, जरा एक बार इनसे बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी महिला कार्यकर्ता और ऐसे कई सारे शिव सैनिक हैं जो यहाँ पर जो है धरना पर बैठ गए हैं इनके सपोर्ट में। यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज आप क्या बोलेंगे, आज आप यहाँ पर क्यों आई? हम लोग संजय राउत साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं संजय राउत साहब सच्चे इंसान है। उन्होंने कोई भी कुछ भी घपला किया नहीं है। खाली पीली बीजेपी सरकार सूढ़ बुद्धि के भावना से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सिर्फ महिला आघाड़ी है, शिव सैनिक है और सभी संजय राउत साहब के साथ है, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। बताया जा रहा है कि वो अब अरेस्ट भी होने वाले हैं, ईडी उनको लेके जाएंगी अपनी। हम लोग लेने को जाने देंगे नहीं उनको, वो अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हम लोग भी उनके साथ जाएंगे। और हम लोग जानते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाएगा तो भी सच्चा इंसान है, वो किसके सामने झुकेंगे नहीं। क्या बोलेंगे आप? आज यहाँ पर जो है धरना पे बैठे संजय राउत के खिलाफ। और देखिए संजय राउत साहब ने खुद लेटर लिखा था कि as soon as हाउस खत्म होता है सेंट्रल का, उसके बाद मैं खुद आके आपके पास आके सब जवाब दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद आज सुबह 7 बजे यहाँ पे ईडी के लोग आए हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। अगर उनको अटक किया, अगर उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले हमें अरेस्ट कीजिए, फिर बाद में उनको कीजिए। तो ये कुछ शिव सैनिक थे जिनको आपने सुना, ये कह रहे हैं कि संजय राउत जो है कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ये उनके समर्थन में है। अगर उनको ईडी के ऑफिस लेके जाया जाता है तो पहले जो है उन्हें इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद जो है वो संजय राउत को ले जा सकेंगे। तो एक तरीके से शिव सैनिक जो है यहाँ पर एकदम तैनात खड़े हैं संजय राउत के सपोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ ईडी भी अपना पूरा काम में जो है तैनाती दिखाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है लगातार पहले 4 समन्स भेजे गए, पतरा चौल स्कैम बड़ा स्कैम है, 1034 करोड़ का जो स्कैम बताया जा रहा है। ऐसे में प्रवीण राउत का तो नाम सामने आ ही चुका है, लेकिन ऐसे और भी कई नाम है जिसमें संजय राउत और वर्षा राउत का भी नाम जो है उभर कर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये भी इसमें जो एक अहम भूमिका निभाए हुए है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके खिलाफ जो है साथ ही उनके लिए भी जो है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।